कैंप में ज्यादातर बच्चों को उनके माता पिता घर ले गए थे। दिन के अंत तक सिर्फ 7 बच्चे बचे, 3 लड़के, 3 लड़कियां और मीला। उनके माता पिता नहीं आ पाए थे। सभी ने तय किया कि वे एक ही केबिन में रात बिताएंगे। सावधानी के लिए 2 काउंसलर भी उसी केबिन में सोएंगे ताकि बच्चों पर नजर रख सकें। किसी को भी बाहर टॉयलेट जाने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी को पेशाब या पॉटी करनी होती तो उसे कमरे के बीच में रखे सफेद मिट्टी के बर्तन में करना पड़ता। सबको ढक्कन उठाकर काम निपटाना होता और फिर ढक्कन बंद कर देना पड़ता ताकि बदबू ना आए। उस रात मीला बिस्तर पर डर के मारे कांप रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं अगली गुमशुदा लड़की वही ना हो जाए। उसे इस बात से भी डर था कि सबके सामने टॉयलेट जाना पड़ेगा। आखिर में सब बच्चे थोड़ी डर के साथ नींद में चले गए। सुबह जब सब उठे तो 2 बिस्तर खाली थे। 2 लड़कियां लिश्का और गलीना रहस्यमय तरीके से गायब थीं। फर्श पर 2 पत्ते पड़े थे। दोनों ही जैक ऑफ हार्ट्स थे। पुलिस आई और दोनों काउंसलर से पूछताछ की। घंटों पूछने के बाद भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। कैंप के आसपास फिर से खोज की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई सुराग नहीं था और पुलिस खाली हाथ लौट गई। एक पुलिस वाला वहीं रुक गया ताकि बचे हुए बच्चों की रक्षा कर सके। अब सिर्फ 3 लड़के, 1 लड़की काटका और मीला बची थी। रात में सोने से पहले पुलिस वाला कमरे में आया, दरवाजा लॉक किया और दरवाजे के आगे एक कुर्सी रखकर बैठ गया। उसने तय किया कि वह पूरी रात जागकर पहरा देगा ताकि कुछ बुरा ना हो। उसने लड़कों से कहा, डरने की जरूरत नहीं, अपहरण करने वाला सिर्फ लड़कियों को निशाना बना रहा है। उसने बताया कि मीला और काटका खतरे में हैं, लेकिन वह उनकी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। दोनों लड़कियां डर के मारे रोने लगी, पर पुलिस वाले ने उन्हें दिलासा दिया कि वह उनकी रक्षा करेगा। रात के बीच में काटका को टॉयलेट जाना था। पुलिस वाले ने कहा कि वह पॉट में ही कर ले, लेकिन काटका ने मना कर दिया और जोर जोर से रोने लगी। आखिर में पुलिस वाला मान गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वह मीला को भी साथ ले गया क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने दरवाजा खोला, धीरे धीरे सिर बाहर निकाला और चारों तरफ देखा। सब कुछ शांत था। उसने लड़कों से कहा, हमारे पीछे से दरवाजा बंद कर दो। फिर वह दोनों लड़कियों को लेकर बाहर वाले टॉयलेट की ओर चला। चलते हुए वह बार बार इधर उधर देख रहा था कि कोई पीछा तो नहीं कर रहा। आखिर में वे टॉयलेट तक पहुंचे। मीला और काटका डर से कांप रही थी। पुलिस वाले ने कहा, तुम दोनों दरवाजे पर रुक जाओ, मैं अंदर देखकर आता हूं। उसने टॉर्च जलाई और सभी टॉयलेट स्टॉल की जांच की। शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन तभी उसे सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फिर उसने देखा कि एक दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अचानक तेज फुफकार की आवाज आई और एक परछाई बाहर निकली। वह एक आदमी था जो गहरे लाल रंग का टाइट सूट और मास्क पहना हुआ था। उसने काटका के बाल पकड़ लिए और उसे घसीटने लगा। मीला जोर जोर से चीख पड़ी। पुलिस वाला उसकी रक्षा करने गया, लेकिन उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया और घोटने लगा। पुलिस वाला हांफते हुए बोला, मीला भागो, केबिन में जाकर सबको बुलाओ। मीला दौड़ पड़ी, चिल्लाते हुए मदद मांगी। काउंसलर टॉर्च लेकर भागे और तीनों लड़के भी कमरे से निकलकर आए। मीला ने उन्हें बताया कि वे लोग टॉयलेट की ओर भागे हैं। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पुलिस वाला जमीन पर गिरा है और एक अजीब आदमी उसके ऊपर खड़ा है, उसका गला दबाए।
पुलिस वाले ने किसी तरह अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाई। गोली आदमी के कंधे में लगी। वह आदमी जोर से दहाड़ा, पुलिस वाले को छोड़ दिया, काटका को उठाया और भाग गया। काउंसलर और बच्चे उसके पीछे दौड़े। पुलिस वाला भी उठकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन चूक गया। इससे पहले कि वह दोबारा गोली चलाता, वह आदमी जंगल में गायब हो गया। सबने जंगल में टॉर्च लेकर उसकी खोज शुरू की। मीला पुलिस वाले के पास ही रही, रोते हुए। अचानक उसे झाड़ियों में खून की एक लकीर दिखी। उसने इशारा किया और पुलिस वाले ने कहा, शांत रहो। उन्होंने झाड़ियों के पीछे देखा। वहां एक लकड़ी की झोपड़ी थी जो पत्तों और घास से छिपी हुई थी। पुलिस वाले ने काउंसलरों को बुलाया और सबने धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर जो देखा, सबके रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर 5 लड़कियों की लाशें टंगी थीं। उनके सिर अजीब कोण में झुके हुए थे। उन सबको गला घोंटकर मार दिया गया था। मीला जोर जोर से रोने लगी। उसने उन्हें पहचान लिया। वे थी उसकी सहेलियां, स्वेतलाना, अनेश्का, लिश्का, गलीना और काटका। पुलिस वाले ने तुरंत अपने अधिकारियों को रेडियो पर रिपोर्ट किया कि क्या मिला। सुबह होते होते पूरा जंगल पुलिस से भर गया। उन्होंने बहुत खोज की, लेकिन हत्यारा नहीं मिला। पुलिस वाले ने खुद मीला के माता पिता को फोन किया और गुस्से में कहा कि वह तुरंत अपनी बेटी को लेने आए। आखिरकार मीला अपने माता पिता के साथ चली गई और सुकून की सांस ली। इसके बाद कैंप को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कैंप के मालिकों को मरे हुए बच्चों के माता पिता को मुआवजा देना पड़ा। सरकार ने मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन अफवाह फैल गई और फिर यह अखबारों की सुर्खियों में आ गया। हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। अखबारों ने उसे द जैक ऑफ हार्ट्स नाम दिया। लोग कहते हैं कि वह आज भी उसी जंगल में कहीं छिपा हुआ है, नई लड़कियों के आने का इंतजार कर रहा है।